अस्सलाम वालेकुम वीवर्स आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि मैंने पहले इस पर वीडियो बनाई है कि मुठ मारने के जो नुकसानात होते हैं उन पर आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है और कौन कौन से नुकसानात होते हैं और इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। ये मुकम्मल तरीका आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो पर मैं पहले भी इस टॉपिक पर एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, वो भी देख सकते हैं। लेकिन उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मुठ मारने के बहुत सारे नुकसानात हैं, इनमें से कुछ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप कैसे एक इंसान आपके सामने खड़ा है, आप उसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुठ मारता है या नहीं। तो खुदारा इससे बचें, क्योंकि ये बहुत ही गंदी बीमारी है, ना छूटने वाली। तो आपको बता दूं कि इससे क्या क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि इसके आँखों के बाहर हल्के पड़ जाते हैं और आँखें अंदर की तरफ चली जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। चेहरा एक बदसूरत सा नज़र आए तो इंसान कैसा लगता है। और दूसरी बात है कि दिमाग के अंदर खुश्की हो जाती है, दिमाग खुश्क हो जाता है, इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसकी याददाश्त वगैरह भी कमज़ोर हो जाती है, उसको कुछ याद नहीं रहता। इसके बाद जरेयान भी हो जाता है, रगों के अंदर ब्लॉकिंग भी हो जाती है, कतरे आना स्टार्ट हो जाते हैं। चाहे वो फ़ोन पर आप बात कर रहे हों फिर भी कतरे आ सकते हैं, या वैसे चलते फिरते ज़्यादा कतरे आते रहते हैं। और इत्लाम की हद भी बढ़ जाती है, इत्लाम भी ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाता है। और जिस्म के अंदर खुश्की पैदा होने की वजह से कब्ज़ भी हो जाती है। और सूरत अंजाल जैसा कि जल्दी फ़ारिग होना, तो इंसान 30 सेकंड में ही फ़ारिग हो जाता है, उसकी टाइमिंग बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि मादा तौलीद जो है वो पतला हो जाता है, जिसकी वजह से मर्द जल्दी फ़ारिग हो जाता है। इसके बाद आ जाता है जी असहाबी कमज़ोरी। असहाबी कमज़ोरी जैसा कि पट्टों का खिंचाव वगैरह, जिस्म के अंदर बहुत सी कमज़ोरी रहना, सुस्ती भरी रहना, हर वक्त वो बंदा कहता है कि मैं बस सोया ही रहूं। तो ये बहुत सी बीमारियां हैं जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे में ला देती हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो इलाज है वो आपको बता दूं कि आपने गन्ने का रस हर रोज़ इस्तेमाल करना, पीना है। हर रोज़ गन्ने का रस आपने पीना है, उसके अंदर आपने पुदीना डाल लेना है। और इस आदत को छोड़ने के लिए सबसे पहले आपको बता दूं, आप कोशिश करें कि आप नमाज़ पढ़ा करें, हर वक्त बावज़ू रहा करें, तो आपको ये नापाकी करने की आदत ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह आप अपनी इस आदत को ख़त्म कर सकते हैं, इसके बगैर इसका कोई इलाज नहीं है। तो बाकी आप खुद ही कंट्रोल करें तो बेहतर है, अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, खुदारा इस लानत से बचें, ऐसा काम हरगिज़ ना करें जिससे आप अपने जिस्म को खुद तकलीफ़ दे रहे हैं। याद रखें कि जब एक महीना लगातार ऐसा काम करने से इंसान के अंदर आदत बन जाती है, वो सारी ज़िंदगी यही करता है। और फ्रेंड्स, कोशिश किया करें कि अकेले ना रहा करें, क्योंकि अकेले रहने से शैतान इंसान के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से ये लानत वाली जो काम है, लानत वाला काम ये हो जाता है। अक्सर लोग मुठ लगा देते हैं, तो ऐसा काम आपने नहीं करना। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। मिलेंगे इंशाल्लाह।